हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अभी तो शायद यही रिप्लाई मिलेगा कि मैम वैसे ही है जैसे लास्ट वीडियो में थे। वही सिम्टम्स है, वही पेन है और ये पेन हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ना ज़िंदगी जीने दे रहा है, ना ही कुछ करने दे रहा है। और बात सही भी है। फाइब्रोमाइल्जिया में अदर सिम्टम तो फिर भी कैसे तैसे मैनेज हो जाते हैं, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो पेन के लिए जैसे कुछ लोग मसाज है, हॉट बाथ है, पेन स्पेशलिस्ट के पास है, कभी किस डॉक्टर के पास, कभी किस डॉक्टर के पास है। मतलब ये लोग सर्जरी और ऑपरेशन तक भी करवा लेते हैं। डॉक्टर्स उनको बोल देते हैं कि आपकी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके नेक की नर्व में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए पूरी बॉडी में नेक से आपके पेन जा रहा है और स्पाइन की वजह से आपकी फुल बॉडी में नर्व में पेन हो रहा है, इसलिए आप ऑपरेशन करवाइए, सर्जरी करवाइए। फिर लोग करवा भी लेते हैं पेन के डर के मारे, लेकिन फिर भी लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाता है, फिर भी वो सालों साल पेन में चलते रहते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा, इस टॉपिक पे फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। और जहाँ ऑपरेशन सर्जरी ज़रूरी है वहाँ करवाना भी चाहिए, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, होती रहती है। तो ये टॉपिक पे कभी डिटेल में बात करेंगे। तो आज चलिए पेन के बारे में बात करते हैं ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक्टिविटीज़ हमें स्टार्ट करना ही है। पेन से बाहर निकलने के लिए एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है ना? पेन को ठीक करने के लिए थोड़ा पेन लेना ही पड़ेगा। तो एक्टिविटीज़ में जैसे क्या है, कुछ पॉइंट मैं आपको और समझाती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्टिविटीज़ में आप एक तो वॉक और एक एक्सरसाइज, इन दोनों को शामिल करिए। जो लोग ज़्यादा पेन में हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो वॉक करिए, लेकिन जो लोग कर पा रहे हैं, मेडिसिन लेके कर लेते हैं एक्सरसाइज, वो लोग वॉक और एक्सरसाइज दोनों स्टार्ट करिए। सुबह आप वॉक करिए, है ना? सुबह क्या फ्रेश एयर रहती है, तो फ्रेश एयर में आप ब्रीथ करते करते वॉक करिए। तो वॉक करते टाइम में एक तो आपका जो पूरा फोकस है वो पेन पे नहीं रहना चाहिए। पेन तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है कितना टाइम से डेंजर फील कर रहा है, हमें हमको सेफ जोन एरिया में रख रहा है, तो वो जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पेन बढ़ेगा, लेकिन पेन पे फोकस नहीं रहना चाहिए। आपका ध्यान आसपास के पेड़ पौधों पे रहना चाहिए, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी तरफ रहना चाहिए। और कितने स्टेप जैसे आप चल लिए, है ना? उस चीज़ को नोटिस करो और आसपास की चीज़ों को माइंडफुल होके आप वॉक करो। और दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज करते टाइम भी आपका पूरा ध्यान एक्सरसाइज पे रहना चाहिए। गुस्सा आएगा, पेन लेवल बढ़ेगा तो फ्रस्ट्रेट भी होंगे, गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर आप गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे ना कि अरे क्या, एक तो ये पेन, ऊपर से फिर ये एक्सरसाइज करो, वॉक करो, नहीं होता हमसे। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट होगे, तो फिर कहीं न कहीं ब्रेन को ये मैसेज सेंड होगा कि मतलब ये एक्टिविटीज़ आपके लिए हार्मफुल है और मैं जो ये पेन और सिम्पटम्स क्रिएट कर रहा हूँ वो सही है, मुझे करना चाहिए। ये कहीं न कहीं यही मैसेज जाएगा ना ब्रेन को। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ना ही गुस्सा करना है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी कि जब भी आप गुस्सा करते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, तो आपका पेन लेवल बढ़ जाता है। और मुझे कमेंट्स भी आए थे कि मैम जब भी गुस्सा करते हैं, गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं फिर अंदर ही अंदर, तो हमारा पेन लेवल बढ़ जाता है। तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि क्रोनिक पेन में एंगर और फ़ियर ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना? और इस फाइब्रोमाइल्जिया को मैं, और हाँ, कुछ कमेंट आए थे कि जलन भी हो रही है पेन के साथ-साथ में। तो ये जलन भी होती है, मुझे भी होती थी। पूरी पीठ में जैसे जलन रहती थी, नेक में, पीठ में, फेस पे, आईज़ में, सब जगह जैसे जलन फ़ील होती थी मुझे भी। लेकिन ये जलन का रीज़न भी यही एंगर, फ़ियर, ये सब चीज़ें हैं, है ना? और मैं फाइब्रोमाइल्जिया को आयुर्वेदिक वे, साइंटिफिक वे और स्पिरिचुअल वे, तीनों तरीके से आपको फाइब्रोमाइल्जिया को एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आयुर्वेदिक दवाओं ने तो मुझ पे कोई वर्क नहीं किया, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। और कुछ दवाएँ ऐसी थी 3-4 जिन्होंने वर्क भी किया था, बाकी दवाएँ तो कुछ असर नहीं करी थी मुझ पे। तो मैं फाइब्रोमाइल्जिया को आयुर्वेदिक, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तीनों में से आप लोगों को समझाऊँगी, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा और भी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में आओगे कि हाँ, इस तरीके से हमको ठीक होना है, ये सब करना है ना? तो हमें क्या करना है? फ्रस्ट्रेट नहीं होना है।
और तीसरा, एक तो आपको डेली बेसिस पर एक्टिविटीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करे फिर डर गए पेन की वजह से फिर छोड़ दिया, नहीं। डेली बेसिस पर थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करिए, लेकिन डेली बेसिस पर करिए और एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पर हमको सुबह वॉक करनी है, इस टाइम पर हमको शाम को एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि टाइम फिक्स करना भी ज़रूरी है। इससे भी हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि ये डेली एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है पर्सन, इसका मतलब ये फिज़िकली फिट है। तो कहीं न कहीं जो न्यूरल पाथवे बन रखे हैं पेन के और सेफ्टी वाले, वो धीरे-धीरे लूज़ होना स्टार्ट होंगे, है ना? तो यहाँ पे हिम्मत रखनी पड़ेगी। हमें पेन से हारना नहीं है, हमें पेन को हराना है कहीं न कहीं। और जैसे-जैसे वीडियोज़ आते जाएँगे और आप लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में नॉलेज मिलती जाएगी ना, तो मतलब आपका ये जो गुस्सा है, फ़ियर है, ये भी कम होता जाएगा। और जिस दिन आप फाइब्रोमाइल्जिया से बाहर निकल जाएँगे, उस दिन मान के चलिए ज़िंदगी जीने का मज़ा आने वाला है। और जैसे-जैसे नॉलेज मिलती जाएगी आपको फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, वीडियोज़ आते जाएँगे, थोड़े दिनों बाद में मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो उस दिन मतलब मान के चलिए आप मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि ये एंगर, वरी, फ़ियर, टेंशन ये आपको टच भी नहीं कर पाएँगे आने वाली लाइफ़ में, और ज़िंदगी जीने का मज़ा आने वाला है, समझ लीजिए। और एक बात, मतलब ये मेरी लाइनें हैं कि कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में बिना किसी कारण नहीं होती है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया भी है ना, हमें बहुत कुछ सिखाने आया है। तो फाइब्रोमाइल्जिया जिस दिन चला जाएगा ना, उस दिन आप समझ पाओगे कि हमें क्या-क्या सिखा के गया है। तो आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए मैं 2 लाइनें बोलती हूँ कि दर्द से ना डरे बंदे, दर्द से ना डरे बंदे, ये दर्द कुछ सिखाने आया है। तू इससे बात तो कर, ये तुझे बहुत कुछ बताने आया है ना? तो ये फाइब्रोमाइल्जिया भी ऐसा ही है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा जितना आप पहले भी अपनी लाइफ में कभी नहीं रहे। तो चलिए, साथ बने रहिए और वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू, बाय। लेकिन वर्क करते रहना है, हुँ? तो बी पॉजिटिव।